तो हेलो गाइस, आप सभी जानते ही हैं मैं एडवोकेट अशरफ हुसैन और आज हमारे साथ यंग हैंडसम और डैशिंग एडवोकेट आज़ाद भाई जुड़े हुए हैं। आज़ाद भाई को दिखाइए। और तो सर, हम लोगों का नॉर्मल इसी तरह से हंसी मजाक के मुद्दे पर एक कुछ टॉपिक चल रही थी कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सा शादी जो है बेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? शादी अगर सही से देखा जाए ना तो हम तो यही कहेंगे कि गार्जियन का मर्जी से जो शादी होता है वो बेस्ट होता है। जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात में। सबसे पहले होता है क्या है कि घर वाले जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं है, चाहे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो या लड़का ज्यादा क्वालिफाई हो, वो मायने नहीं रहता। अल्लाह में होता क्या है ना कि शुरू में एक नेगेटिव ले लेता है, समाज एक नेगेटिव ले लेता है कि खुद से शादी किया। तो ज्यादातर यही चाहेंगे प्रायोरिटी देंगे कि अरेंज मैरिज ही ज्यादा हो, वो अच्छा है, बेटर है। अरेंज मैरिज ज्यादा दिखता भी है और समाज में हम लोग देखे हैं सब लोग कि अरेंज मैरिज लंबा जाता है लव मैरिज का अपेक्षा। और ये भी कहेंगे कि अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड जो होती है, फैमिली जो पीछे से सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज में मायने रखती है। तो सिंपल में सर यही कहेंगे ना कि अरेंज मैरिज आपके शब्दों में बेस्ट है, आपके नज़र में बेस्ट है, अरेंज मैरिज के लिए आप सपोर्ट करेंगे। तो सर ये बताइए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों का एक टॉपिक चल रहा था कि एडवोकेट लोगों से बहुत कोई शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं, एडवोकेट को शादी करने में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई लड़की एडवोकेट है तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या ऐसा क्या रीजन क्या है, लोगों के मन में क्या भ्रांतियां हैं, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है जिससे? देखिए, भ्रांतियां बोलकर नहीं, जैसे हम लोग का समाज जो है ना जी, वो अक्सर एक चीज देखता है कि लड़की हर कोई चाहता है कि पढ़ी लिखी मिले, अच्छी मिले, खूबसूरत मिले, टैलेंटेड मिले। लेकिन आदमी ये सोचता है कि मेरा बहू हो चाहे जो भी लड़की जो भी है वो मतलब एक दायरे में रहे, समाज में मतलब ज्यादा उसका आना जाना न रहे, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट न रहे। हाँ, हम लोग भारत में है, भारत के लोग थोड़ा सा इसको एडवाइस करते हैं कि मेरा बहू है, अगर एडवोकेट है, उससे आए दिन लोग मिलेंगे, वो जाएगी बाहर निकलेगी जी, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव थिंक पड़ता है लोगों का, नेगेटिव थिंकिंग है। हाँ। और अभी के टाइम में केस वगैरह का रेशियो भी बहुत बढ़ गया है, तो लोग 498 वगैरह ये सब देखते हुए सोचते हैं कि भाई लड़की जो हो वकील ना ही हो तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। और लड़कों को भी सर बहुत सारा तकलीफ देखना पड़ता है कि शादी के टाइम में लड़कों को भी बहुत तकलीफ हमने देखा है कि अगर कोई लड़का रिप्रेजेंट करता है कि मैं एडवोकेट हूँ तो उनको सैलरी को लेकर के लोग मुद्दा उठाते हैं, लोग पूछते हैं कि आप सरकारी वकील है या नहीं है। और डायरी तक चेक किया जाता है कि आप अपना डायरी दिखाइए। शादी टाइम में लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना डायरी दिखाइए, भले वो जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन वो देखेगा कि कितना काम है इनका पर डे, कितना काम है जी। तो यहाँ तक कि लोग पूछ भी लेते हैं कि आपका महीने का रोजगारी कितना है। तो ये सारी चीजों से आई थिंक हम लोग सभी पार हुए हैं और दीपक जी भी पार हुए हैं, तो दीपक जी से पूछेंगे तो ये ज्यादा डिफाइन कर सकेंगे। तो दीपक जी बताइए कि शादी के टाइम में आप तो रिश्ता जब आपका होने वाला था, क्योंकि आपने अरेंज मैरिज किया है, रिश्ता जब हो रहा था बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे थे शादी के लिए, फिर उसके बाद ये सारी चीजें चल रही थी, तो क्या क्या मुद्दे और क्या क्या ऐसा टॉपिक सामने आ रहा था, लोग क्या देख रहे थे आपके अंदर? देखिए, मेन क्या होता है, लोग नहीं, मैं बोलूँगा जिस भी लड़की का रिश्ता आ रहा था जी सर, उनके पेरेंट्स देखते शायद वकालती को लोग गलत चीज समझते हैं। ठीक है, ये मेरे को समझ में आया। और वो लोग क्या सोचते हैं कि एक एडवोकेट जो मतलब देखिए 300 दिन काम नहीं रहता, जितना बड़ा एडवोकेट के पास चल जाइए। हाँ, ये बोलूँगा कि इतना कैपेबिलिटी रहता है कि वो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे मैं जो बोलूंगा कि पब्लिक सेक्टर में जितने लोग जॉब कर रहे हैं उससे अच्छा बहुत अच्छे, किसी का नौकर नहीं है। देखिए, पढ़े हैं, खुद का है, एक बिजनेस टाइप का है और एक रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, कहीं कहीं आप, लेकिन हाँ एक चीज क्या है ना कि आप ना लड़का कैसा है, लड़का कमासुत है कि नहीं, कितना कमाता है वो मत देखिए, उसमें टैलेंट कितना है, गलत चीजों को दूर रखता है कि नहीं। हाँ,
सही बात है। एक एडवोकेसी बहुत अच्छा ही पेशा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एक प्रोफेशनल इंसान को चुनते हैं तो उस लड़की को इज्जत कितना अच्छा मिलता है, हाँ। रिस्पेक्ट कितना अच्छा मिलता है। पढ़े लिखे को चॉइस करने का यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते। क्यों, देखिए क्या होता है, हम लोग को सब क्या अच्छा क्या खराब हम लोग मिलते मिलते इसका एक्सपीरियंस हो जाता है जी सर। रहते। क्यों, इंसान तो हर चीज एवरीडे सीखता है, एडवोकेट भी हर रोज सीखते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जी। एक्चुअली मैं लव मैरिज में डीमैरिड और मैरिड मीन्स क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा, फिर मैं अरेंज मैरिज में बताएंगे। देखिए, लव मैरिज का मैरिट होता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। एक फर्स्ट मैरिज। डीमैरिड में पहले बताऊंगा कि आपकी पार्टनर आपका वीकनेस भी पूरा जानती है। अच्छा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी पॉइंट। ठीक है, वीकनेस इन द सेंस कि कभी कुछ हुआ, देखिए दो बर्तन में टकटुक होता है, ठीक है, सही है। तो मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ में कभी नोक जोक भी हुआ तो आपको वीकनेस पे वार करती है, तो उस समय आपको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। सही बात है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आप अरेंज मैरिज करोगे तो अननोन है, पहला बात। सही बात है, बिल्कुल। एक दूसरे को जानते जानते 1-2 साल निकल जाता है, तब तक आपका बच्चा हो जाता है। तो क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का अपने ऊपर से ज्यादा ध्यान बच्चे पे चला जाता है। तो इसलिए अरेंज मैरिज में ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होता, कुछ होता भी है तो उसमें फैमिली मेंबर मदर फादर सपोर्ट करते हैं। क्यों, उसमें उनका रजामंदी रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, घर वालों का रहता है। हाँ, रजामंदी उसको मैं बोला। हाँ, बिल्कुल। और अरेंज मैरिज लव मैरिज में क्या है कि आप अपने घर वाले को मनाते हो। अच्छा, मनाते हो इन द सेंस कि आप कभी नहीं माने तो आप खाना छोड़ देंगे, लड़की खाना छोड़ दी, लड़का ले लिया, अच्छा, आके नौटंकी किया, तो उससे क्या होता है, घर वाले फोर्स से मानते हैं। जब भी कुछ होता है तो माँ बाप बोलते जैसा किया वैसा भुगतेगा। सही बात है भाई। उनके मर्जी से करने में बेनिफिट क्या है, कुछ भी होता है तो वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जो सही है जो गलत है। क्यों, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है जी, वो हम लोग की तरह अच्छे बच्चे को पाल पोस के बड़ा किए हैं। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब। सही बात है, सही बात। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है भैया? देखिए, अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूंगा। चलते हैं सिद्धार्थ के पास। राहुल सिद्धार्थ। तो राहुल जी बताएं हमें कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस देखा जाए तो ज्यादातर मतलब 80 से 90% कॉमन ही मिलेगा सब चीज। ठीक है। और जो आपका अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में डिस्प्यूट होने का रीजन यह होता है कि जो गर्ल्स लोग होती है उन लोगों को ना मतलब फैमिली से जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा उसको करना पड़ता है, घर का हो, बच्चों लोग का देखभाल हो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो लेडीज होती है ना, वो थोड़ा बाहर के लेडीज लोग को देखकर वो लोग भी चाहते कि उसके तरह खुल के जिए। उस कारण से क्या होता है कि अपने हस्बैंड या अपने सास ससुर से ना थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है। ठीक है। और लव मैरिज हो गया, लव मैरिज क्या है कि अभी के जनरेशन में जो हमारा जो शहर इलाका हो गया ना, वहाँ पे जो लव मैरिज हो थोड़ा परसेंटेज अभी बहुत बढ़ रही है। ठीक है। गाँव सब में देखिएगा तो अभी भी 90 से 95% अरेंज मैरिज ही होती है। ठीक है। और बात हुई लव मैरिज का, तो अभी का जो हम लोगों का यंग जनरेशन है वो लोग लव मैरिज ज्यादा पसंद कर रहे करना। अभी के लोग लव मैरिज को ज्यादा है। क्योंकि वो लोग क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि हम मैरिज से पहले एक दूसरे क्या बोला जाता है आपका, अरेंज मैरिज से पहले क्या होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है, एक जनरेशन होता है, घूमना फिरना होता है, तो वो लोग ज्यादातर एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रकाश जी, 2 शब्दों में बात करें कि लव मैरिज में ज्यादा डिस्प्यूट है या अरेंज मैरिज में ज्यादा डिस्प्यूट है? अरेंज मैरिज में ज्यादा डिस्प्यूट। वजह क्या है? ये कहना वजह क्या, कुछ कह सकेंगे कि अरेंज मैरिज में क्यों ज्यादा डिस्प्यूट है? जानकारी एक दूसरे के बारे में नहीं होती है या फिर लोग एक दूसरे को जानकारी हो ना हो उससे मतलब नहीं है जी। होता क्या है कि कभी कभी कुछ लव मैरिज में ऐसा चीज छूट जाता है जी, जिसको आदमी जानने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जानते जानते उसका समय निकल जाता है। जी सर। उसके बाद वो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। सही है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम उस डिस्प्यूट के पीछे जाएंगे तो क्या हुआ, फिर अपना में मन मुटाव बढ़ जाएगा, और जब मन मुटाव बढ़ेगा तो वो कगार आ जाता है आपका डाइवोर्स का।
तो आपका कहना है सीधे शब्दों में कि अरेंज मैरिज में ज्यादा dispute? ज्यादा। क्या कहेंगे दीपक जी, ये इनकी बातों से कितना हद तक सहमत है? देखिए, मैं एक्चुअली अरेंज मैरिज के पक्ष में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अरेंज मैरिज में डिस्प्यूट होता है हर फैमिली में, जैसे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, मेरी मम्मी थोड़ा ओल्ड मीन्स सोच विचार की है, मेरी वाइफ थोड़ा अभी ज्यादा मतलब नया सोच विचार की है। तो ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कैसे मैनेज करना है। हाँ हाँ, वो होता है, वो होता है। क्यों? जैसे मेरी माँ को उनकी मेरी दादी कि वैसा वो सोचती है कि अभी का भी बहू वैसा ही करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ना मेरी माँ का गलती है ना मेरे वाइफ का गलती। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे के एग्जांपल देने से अच्छा मैं अपना घर झाँकूं, ये मेरा सोच है, ठीक है। लेकिन ये मैनेज किया जाता है लड़के को। लड़का बीच में मतलब चक्की में पिसाते रहता है, माँ का सुनना है, बीबी का सुनना है, दोनों को लेके चलना है। मैरिज में भी हाँ, अरेंज मैरिज में भी। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज में क्या है, आपका फैमिली आपको पूरा बैकअप देता है, सपोर्ट देते हैं। हाँ, लव मैरिज में वो नहीं होता है। क्यों? क्या मैं बोला कि हर लव मैरिज ना सक्सेस नहीं होता है। भाग के शादी कर लेना, XYZ कर लेना, या माँ बाप को फोर्स करके मनाना। माँ बाप का रजामंदी है, लेकिन क्या मजबूरी उसको बोला जाता है। अरेंज मैरिज में उनका मजबूरी नहीं है, उसमें लड़का और लड़की का दोस्त नहीं होता है। माँ बाप देखे उसके बाद लड़का लड़की देखता है। पहले माँ बाप का थॉट आ जाता है कि हाँ ये बहू मेरे लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन ये थॉट हट जाएगा कि बहू जैसे अपनी माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि सास उसको ऐसा करे, वो सेम चीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना कि वो भी मेरी बेटी है जो मतलब किसी के घर से आ रही है। एक दूसरे को एकदम माँ बेटी के जैसा। हाँ, तो फिर सास बहू वाला रिश्ता क्यों? देखिए हर माँ चाहती है। इम्पॉसिबल क्या कहेंगे राहुल जी? इम्पॉसिबल है, ये मेरा थॉट है सर। राहुल, जो दीपक जी का कहना है, कोई भी लड़की चाहे वो सास हो या बहू हो, कोई भी लड़की क्या एक दूसरे को माँ और बेटी का दर्जा दे। सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ? इस बातों से हम लोग सहमति। सर मैं इस पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, ठीक है। एक ही कहना है हमारा, अगर आपका लाइफ पार्टनर बेस्ट हो, सिर्फ आपके लिए हो, तो वो अरेंज हो या लव हो, वो सक्सेस आएगा 100%। अगर आपका पार्टनर सही नहीं हुआ तो आप वो जो मैरिज करिए वो अनसक्सेस। ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ इस बात पे मेरा ऑब्जेक्शन। पहले जो बोले राहुल जो बोले कि लाइफ पार्टनर, फैमिली सिर्फ लाइफ पार्टनर से नहीं होता है। क्यों? जो माँ बाप किया उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी माँ बाप का भी गलती होता है, कभी वाइफ का भी गलती होता है। दोनों को मैनेज करके चलना ये बहुत बड़ा मुश्किल का चीज है। जैसे लड़की को लगता है कि हम अपना मायका छोड़ के आए हैं, लड़का तो कुछ करता ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़का जितना झेलता है ना, वो लड़की नहीं झेलती है। क्यों? माँ को बोलना रहेगा, वो डायरेक्ट बहू को नहीं बोलेगी, वो बेटा कान में देगी। बेटा बीबी को बोलना रहेगा, वो डायरेक्ट सास को नहीं बोलेगी, वो अपना हस्बैंड का कान में देगी। तो पीसता कौन है? तो इन सब परिस्थितियों से शॉर्टकट में बचने के लिए लड़कों को क्या करना चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए। शादी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है दीपक जी ने लास्ट में, और प्रकाश जी भी हंस रहे हैं ये बात। अच्छा, इसी टॉपिक को थोड़ा सा धीरे से आगे बढ़ाते हुए मैं अब प्रकाश जी, डिस्प्यूट का एक रीजन होता है शादी का, कि जो हमारे जो मतलब जो थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं उनको लेकर बोल रहा हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बेटी बने शेरनी, बट बहू आए गाय की तरह। हमारा कहना है कि बेटी को शेरनी बनाना तो बहू भी शेरनी लाना होगा। अब वो चाहेंगे कि बेटी शेरनी जैसा रहे और बहू जो रहे वो गाय की तरह, तो ये गलत है। डिस्प्यूट का एक रीजन, हाँ, डिस्प्यूट सबसे बड़ा रीजन ये है। हाँ, इक्वल। बेटी को अगर शेरनी बनाना तो बहू भी शेरनी आना चाहिए। बहू को आप सोचिए गाय बनाएंगे, ये गलत है। आप बहू के सपोर्ट में हैं या बेटी के? हम दोनों के सपोर्ट में हैं, बट बहू को भी, हाँ, बहू को भी शेरनी रहना चाहिए। ये डिस्प्यूट का एक रीजन है। के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राहुल भाई थैंक यू। हमारे प्रकाश जी धन्यवाद, और हमारे सीनियर नौजवान कभी भी अनमैरिड हैं, इनके लिए भी एक लड़की चाहिए। मैं इसे दो माइक पे बोल रहा हूँ। आपको ढूंढ रहा है। बहुत He is